जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पवित्र महीने की, जिसे हम कहते हैं सावन का महीना। देखिए, हमारे हिंदू पंचांग में श्रावण यानी सावन का महीना केवल एक महीना नहीं है, बल्कि एक शुद्धि और महादेव की असीम अनुकंपा का द्वार है, एक डोरवे है जिससे हम भगवान शिव की आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 2026 में बात करें तो ये जो महीना है 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा। जब तपती गर्मी के बाद मानसून की पहली फुहारें आएंगी, तब ब्रह्मांड में शिव तत्व अपनी चरम ऊर्जा पर होगा। ये वह समय है जब जो नेचर है स्वयं महादेव का अभिषेक करेगा। भक्त अपनी श्रद्धा से आशुतोष को, भगवान शिव को प्रसन्न कर जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति पाने की तरफ अग्रसर होंगे। ये जो महीना होता है सावन का, वेदों और पुराणों के अनुसार समझे तो यहाँ पर इस महीने में सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने भयंकर हलाहल विष का जब पान किया था, उस विष की जो गर्मी है, जो हीट है, उसको शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर वर्षा की थी गंगा जल की, और शीतल बेलपत्र भी अर्पित किए थे। यही वजह है कि सावन में जलाभिषेक और बेलपत्रों का अर्पण भगवान शिव को इतना महत्वपूर्ण है। वैष्णव मत भागवत के अनुसार भी वैष्णवानाम यथा शंभु, अर्थात शिव परम वैष्णव है। सावन में शिव की पूजा भक्त को श्री हरि विष्णु की भक्ति की ओर भी निकट ले जाती है। यानी यहाँ पर आप हर को तो जप ही रहे हैं, साथ में हरि की पूजा भी हो जाती है। तो हरि हर वाला समय जो होता है श्रावण का, आप सभी ग्रहों की स्थिति को संतुलित कर सकते हैं और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं जीवन को सही दिशा देने के लिए। अब यहाँ पर ज्योतिष के अनुसार भी समझे तो देखिए, श्रावण यानी सावन, इसका नाम यहाँ पर श्रावण क्यों है? क्योंकि ये श्रवण नक्षत्र पे आधारित है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा और अधिपति देवता होते हैं भगवान विष्णु। देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, जो कि महादेव के मस्तक पर विराजमान है। तो सावन में अगर आप शिव उपासना कर रहे हैं, शिव जी की आराधना कर रहे हैं, तो यानी आप अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे मानसिक शांति आपको मिलती है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, फोकस आपका होता है, क्लैरिटी आपको मिलती है। इसलिए ये जो महीना है, मन को नियंत्रित अगर करना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति अगर पाना चाहते हैं, तो सावन में शिव जी का अभिषेक जरूर करें। साल 2026 में सावन के दौरान ग्रहों की स्थिति भी बहुत अलग तरीके की रहने वाली है। मेजर सिचुएशन बदल रही है। क्यों? क्योंकि सूर्य कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक और चीज क्या हो रही है, ये जो चेंज है स्वराशि में जाना, रीसेट करने वाली एनर्जी को लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर ये महीना जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मुहूर्त और पूजा के समय को अगर हम समझें यहाँ पर, तो सावन के जो सोमवार हैं, जो 4 पड़ रहे हैं 2026 में, वो है 3 को, 10 को, 17 को और 24 को। ये अगस्त के महीने में पड़ेंगे। पूजा की शुरुआत अगर हम विधि की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का प्रयास करें। पूजा के लिए पंचोपचार विधि अपनाएं। यहाँ पर इसमें क्या होता है, शिवलिंग पर सबसे पहले शुद्ध जल, फिर कच्चा दूध, दही, शहद, घी और अंत में शक्कर अर्पित करें। इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। याद रखें, अभिषेक करते समय अपना जो फेस है, अपना जो डायरेक्शन है, उत्तर दिशा की तरफ रखें। साथ ही साथ चढ़ाए गए बेलपत्र के जो 3 दल होते हैं, हमारे सत्व, रज और तम गुणों का प्रतीक होते हैं। तो वो जो 3 पत्ते होते हैं, उन पे चंदन जरूर लगाएं और इन्हें उल्टा करके शिव जी पर यानी शिवलिंग पर चढ़ाएं। और चढ़ाते समय महादेव से प्रार्थना करें कि वो आपके अहंकार को, आपकी व्याधियों को नष्ट करें। अंत में शिव जी पर जो ये पूरा पूजा अर्चन करके, दिया बाती लगा के, आरती करके ओम नमः शिवाय की एक माला जरूर करें। शिव भक्ति और शिव साधना के नियम तो नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति, जैसे मैंने बताया आपको, सरल होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। अनजाने में उन चीजों को करना नहीं चाहिए। तो जो जातक या जो व्यक्ति नहीं जानता है, उनके लिए ये जानकारी है कि शिवलिंग पर तुलसा जी, सिंदूर, कुमकुम या हल्दी चढ़ाना जो होता है, वो वर्जित होता है। शास्त्र में यही कहा गया है।
यहाँ पर उसके अलावा सावन के महीने में आहार की बात करें तो सावन के महीने में बैंगन, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का त्याग करने का प्रयास करें। साइंटिफिकली भी क्योंकि मानसून में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होता है, इसलिए अच्छा हल्का ताज़ा बना हुआ सात्विक भोजन ना केवल हमें शारीरिक रूप से शुद्ध करता है बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से भी बढ़ाता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, रुद्राक्ष पहन सकते हैं सावन के महीने में। जितना हो सके यहाँ पर उस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद मौन का अभ्यास करें और ज़रूरतमंदों को दान करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके ना आप महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी है, जैसे सावन का महीना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आ सकता है, समाधान लेके आ सकता है। तो अगर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को अगर हम समझें, जैसे अगर आपके व्यापार यानी बिजनेस में या आपके प्रोफेशन में या सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट आ रही है, बात नहीं बन रही है, काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, तो शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक ज़रूर करें। जो संतान की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं वो इस सावन के महीने में शिवलिंग पर घी चढ़ा सकते हैं। श्रद्धा भाव के साथ उनसे प्रार्थना करें आपकी इस मनोकामना को पूर्ण करने का। यदि आपके घर में कलेश रहता है, मानसिक शांति नहीं है, तो जल में कुछ बूंदे आप इत्र की डालकर भी अभिषेक कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, यदि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या राहु का दोष है, तो सावन के किसी भी शनिवार या सोमवार को जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। देखिए, महादेव काल के भी काल है, वो ग्रहों की क्रूर दृष्टि से आपकी रक्षा करेंगे अगर ये उपाय आपने अपनाए। दर्शकों, ये जो पूरा हमने विश्लेषण किया, बात की, तो यही है यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कि ये केवल एक परंपरा निर्वाह करने का महीना नहीं है, ये आपके स्वयं से मिलने की यात्रा है। सावन का महीना, जो हमारे महादेव है ना, आशुतोष जो है, वो भाव के भूखे हैं। आप उन्हें सोने का मुकुट भी चढ़ाएं या एक लोटा जल, दोनों को वो समान प्रेम से स्वीकार करेंगे। तो ये जो 2026 का श्रावण का महीना है, आपके जीवन में नई चेतना, शुद्धता और खुशहाली लेकर आए, यही हमारे पूरे वैदिक एस्ट्रो केंद्र परिवार की प्रार्थना है। बस याद यही रखें कि शिव आपके भीतर भी हैं और बाहर भी, बस उन्हें श्रद्धा की आंखों से देखने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि श्रावण मास की संपूर्ण जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। यदि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और शिव जी की कृपा यानी महादेव की कृपा आप पर हमेशा बने रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।